अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है बचपन की दोस्ती, लाजवाब वादे। फसी और उस्मान दो ऐसे नाम थे जो पुरानी दिल्ली की गलियों में हमेशा एक साथ गूंजते थे। उनकी दोस्ती का आगाज़ तब हुआ जब फसी के वालिद, जो एक उस्ताद थे, उस्मान के वालिद के साथ एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों के घर भी आसपास ही थे, लिहाजा खेल कूद, शरारतें और पढ़ाई सब कुछ साथ ही में होता था। उनकी दोस्ती सिर्फ हम उम्र होने की वजह से नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की तबीयत को समझने और एक दूसरे के सहारा बनने की बुनियाद पर थी। फसी थोड़ा शर्मीला और संजीदा था, जबकि उस्मान हंसमुख, जिंदा दिल और दिलेर इनकी दोस्ती को मज़ीद गहरा करता था। उस्मान फसी को दुनिया की रंगीनियाँ दिखाता और फसी उसे पढ़ाई और जिम्मेदारी की अहमियत समझाता। फसी के वालिदैन, खुसूसन उसकी वालदा, उस्मान को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उस्मान भी उन्हें अपने माँ बाप की तरह इज्जत देता और उनका एहतराम करता था। उनके घर में हर त्यौहार, हर खुशी, हर गम में वो एक दूसरे के साथ होते थे। मोहल्ले के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे। वो दोनों हर शाम एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। फसी बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था और उस्मान का ख्वाब था कि वो एक बड़ा कारोबार कायम करना। वो दोनों एक दूसरे से वादा कर चुके थे, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और वो एक दूसरे के वालिदैन का हमेशा ख्याल रखेंगे। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते फसी और उस्मान, जो बचपन के शरारती बच्चे थे, अब जवान हो चुके थे। दोनों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। फसी ने अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर दिल्ली के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उस्मान ने भी अपने वालिद का कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और साथ ही नए कारोबार के मौके तलाश करने लगा। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद फसी को बेंगलोर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन दिल में एक कसक भी थी। उसे अपने वालिदैन और उस्मान को छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसने उस्मान से बात की तो उस्मान ने उसे जवाब दिया और कहा, यार ये तेरा ख्वाब है, तू जा, हम सब यही हैं और तेरा इंतज़ार करेंगे। फसी ने वादा किया कि वो अपने वालिदैन का और उस्मान का हमेशा ख्याल रखेगा, हर दुख दर्द में उसका साथ देगा। बेंगलोर जाकर फसी ने अपने आप को काम में बुरी तरह से गर्क कर लिया। वो दिन रात मेहनत करता था ताकि जल्द अज जल्द अपने वालिदैन को बेहतर ज़िंदगी दे सके और अपने दोस्त के लिए भी कुछ कर सके। वो हर हफ्ते अपने वालिदैन से बात करता, उनकी खैरियत पूछता और हर माह उन्हें पैसे भेजता। उस्मान भी फसी के साथ मुसलसल रातबे में रहता। वो फ़ोन पर एक दूसरे से अपने दिन भर की गुफ्तगू बयान करते, एक दूसरे को मशवरा देते और हंसते। फसी को बेंगलोर में तकरीबन 5 साल हो चुके थे।
उसने काफ़ी तरक्की कर ली थी और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। एक दिन उसे उस्मान का फ़ोन आया। उस्मान की आवाज़ में बहुत परेशानी और गम था। फसी यार, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया है। ये सुनकर फसी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो फौरन दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट लेकर रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचकर फसी सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां उसने उस्मान के वालिदैन को देखा। उस्मान परेशान हाल अपनी वालिदा के पास बैठा हुआ था। फसी ने उस्मान को गले लगाया और कहा, कुछ नहीं होगा यार, चाचा जी ठीक हो जाएंगे। उसने फ़ौरन डॉक्टर से बात की और उन्हें अपने तौर पर मुमकिन मदद करने की पेशकश की। उस्मान के वालिद की बीमारी में काफ़ी खर्च आया। फसी ने किसी हिचकिचाहट के बगैर अपनी सारी जमा पूंजी उस्मान के वालिद पे लगा दी। उसने उस्मान को तसल्ली दी और कहा, यार हम दोनों में माँ बाप एक ही हैं। आज अगर मैं तेरे काम न आ सका तो क्या फ़ायदा ऐसी दोस्ती का। उस्मान के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बचपन का वादा याद आया। उस्मान के वालिद को सेहतयाब होने में काफ़ी वक्त लग गया। उस दौरान फसी ने बेंगलोर से ही उनका पूरा ख्याल रखा, बाकायदगी से डॉक्टर से बातें करता, दवाइयात का इंतज़ाम करता और उस्मान को हर किस्म की माली मदद भी फराहम करता। इस दौरान फसी के वालिदैन भी उस्मान के घर आते जाते रहते और उसके वालिदैन का ख्याल रखते। ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त था, लेकिन फसी की मदद और उस्मान के साथ ने उन्हें मजबूत रखा। एक दिन उस्मान के वालिद ने फसी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तूने तो वो कर दिखाया जो शायद सगे बच्चे भी नहीं कर पाते। तूने अपने फर्ज को खूब निभाया। फसी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बचपन का वो वादा याद आया जो उसने उस्मान के साथ बरगद के दरख्त के नीचे किया था। वो वादा जो आज उसने पूरा कर दिखाया। वक्त गुजरता गया। उस्मान के वालिद सेहतमंद हो गए और उस्मान का कारोबार भी तरक्की करने लगा। फसी बेंगलोर में अपनी नौकरी जारी रखते हुए था, लेकिन अब उसने दिल्ली में अपने वालिदैन के करीबी एक फ्लैट भी खरीद लिया था ताकि वो उनके पास आसानी से आ जा सके। वो हर माह एक बार ज़रूर दिल्ली आता और अपने वालिदैन और उस्मान के वालिदैन से मिलता। फसी और उस्मान की दोस्ती वक्त के साथ साथ मज़ीद मजबूत होती गई। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के ख़ानदान के हिस्सा थे। फसी ने साबित कर दिया था, दोस्ती सिर्फ एक साथ हंसने और खेलने का नाम नहीं, बल्कि दुख में एक दूसरे का सहारा बनने और दूर रह करके भी अपने फ़र्ज को निभाने का नाम। एक दिन उस्मान ने फसी से कहा, फसी तूने हमेशा मुझे ये सिखाया कि रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पे होती है। तूने मेरे वालिदैन की ऐसी देखभाल की जैसे वो तेरे अपने वालिदैन हो। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फसी मुस्कुराया, बोला, पागल, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। ये तो सिर्फ मोहब्बत और यकीन का रिश्ता है और हम दोनों इस रिश्ते को हमेशा निभाएंगे। बरगद का वो पुराना दरख्त आज भी वहीं खड़ा था, खामोश गवाह उनकी दोस्ती की लाजवाल कहानी का, जिन्होंने अपने बचपन के वादे को न सिर्फ याद रखा बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर एक मिसाल कायम की। फसी और उस्मान की कहानी इस बात का सबूत है, सच्ची दोस्ती कभी फासले, किसी भी मुश्किल और किसी भी इम्तहान को शिकस्त दे सकते हैं और हमेशा कायम रह सकती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।